स्क्रीन के उस पार बैठे शख्स को मेरी तरफ से सलाम। आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, उम्मीद है आप खुश होंगे। और आज की इस वीडियो में हम फ़लसफ़े के एक ख़ास कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करने वाले हैं। और अगर आपको फ़लसफ़े में शौक़ है, यानी आपको कोई इंटरेस्ट है फ़लसफ़े के हवाले से, साइकोलॉजी के हवाले से, या किसी भी चीज़ के लर्निंग के हवाले से, ख़ास किस्म के लर्निंग के हवाले से, तो आप इस वीडियो में रहें, यानी आप इस वीडियो को देखें। अगर आप इन चीज़ों में शौक़ नहीं रखते हैं तो भाई आप अभी जो है ना वीडियो जो है स्किप करके आप चले जाएँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ज़ाहिर सी बात है, मैंने लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे सिर्फ अपना एक जैसे मैं इन चीज़ों से, जहाँ से इन बुक्स से जैसे भी जो भी पढ़ता हूँ, तो उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रख सकूँ और आपके ज़िंदगी में भी कुछ वैल्यू वगैरह ऐड कर सकूँ। अब इससे पहले मैं जो भी हमारे पास वीडियोज़ जो भी मेरे चैनल पर आती थी, उसमें होता ये था कि भाई मैं चैट जीपीटी से जो है ख़ास करके एक कॉन्सेप्ट के हवाले से कोई भी स्क्रिप्ट लिखवाता था और फिर आगे जाके लोगों के सामने वो नरेट करता था। आप हमारे व्यूज़ तो कम ही आते थे, कैसे 200-250 व्यूज़ ही आते थे, लेकिन जितने भी लोग उस चीज़ को देखते थे, जिन लोगों को वो पसंद आता, तो वो वही तरीक़ाकार था। बट आई थिंक इसमें कोई इतना इतना कोई ख़ास जो है ना, मुझे नहीं लगता कि नॉलेज प्रोपेगेट हो पा रहा था, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट होती थी जो चैट जीपीटी लिखता था। इससे अच्छा कि मैं आज ये करूँ कि आज जो मैंने इस बुक से पढ़ी है, या जिस कॉन्सेप्ट की आज हम बात करने वाले हैं, उसके हवाले से मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने किताबों से सीखा है, जो मैंने फ़लसफ़ा पढ़ के सालों में, जो मैंने मतलब जितने साल जो भी पढ़ा है फ़लसफ़े में, तो उससे मैंने जो सीखा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज के डिस्कशन के लिए हमने जो बुक चूज़ की है, वो हमारे पास ये बुक है। फ्रेडरिक नीत्शे की एक बुक है, बियॉन्ड गुड एंड इविल। तो ये ओवरऑल एक बहुत बड़ी बुक है। तो इस पे ये नहीं कि 5-10 मिनट में कोई अच्छी सी वीडियो इस पे बन सकती है, एक पूरा क्लैरिफाइड सिस्टम हो सकता है। बट स्टिल यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट मैंने मतलब उठाया हुआ है, और उसको सिंप्लीफाइड वे में या मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के आपके सामने रख दूंगा मैं। बाकी वो चीज़ अगर आपको पसंद आए तो कमेंट वगैरह कर लें, और ये नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, भाई वो नहीं करें। आपको जो चीज़ अच्छी लगी तो ज़ाहिर सी बात है आप उसको कमेंट करें, और अगर मुझसे कोई चीज़ रहती है तो प्लीज़ उस पर भी मुझे इम्प्रूवमेंट्स के जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं वो भी दे दें। तो अगर हम इस बुक की बात करें, जो है बुक बियॉन्ड गुड एंड इविल की, अब फ्रेडरिक नीत्शे की एक बुक है। अब फ्रेडरिक नीत्शे को एक बहुत बड़ा मुल्हिद जाना जाता था, मुल्हिद इन द सेंस एथीस्ट जाना जाता था। और अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन या दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट एथीस्ट कौन है, इफ़ समबडी आस्क्ड मी दैट हु इज़ द बेस्ट और हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एथीस्ट ऑफ ऑल टाइम, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन माई आंसर विल बी फ्रेडरिक नीत्शे। उसके रीज़न ये बुक है, उसके रीज़न थस स्पोक ज़राथुस्त्रा है, उसके रीज़न जो है द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी है, उसके रीज़न बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो फ्रेडरिक नीत्शे ने दिए हैं। और इसी बुक में अब हमारे पास ये, इस बुक की हम जब हम बात करते हैं ना, इस बुक में हमारे पास 9 चैप्टर्स आते हैं। वो 9 चैप्टर्स, हर एक चैप्टर अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। और अगर हम फ्रेडरिक नीत्शे के बुक्स के हवाले से देखें तो हर एक बुक में आपको मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, और हर कॉन्सेप्ट को, यानी जैसे इस बुक में भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, तो इस बुक को हम एक वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन इतनी कोशिश हम कर सकते हैं कि इसका एक कॉन्सेप्ट या एक स्टेटमेंट जो है हम थोड़ा बहुत क्लेरिफाइड और सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रख सकें। तो वीडियो शुरू होने से पहले, मतलब जो असल कॉन्सेप्ट है, जो असल वीडियो का क्रक्स है, वो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो में जो चीज़ आपको जैसे दिख रही है, तो इसको आप जो है ना, यू शुड जस्ट नेगलेक्ट दिस, और आप सिर्फ सुने जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो आप प्लीज़ उसको सुने, और बाकी उसमें कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ इंप्रूवमेंट लानी हो, तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। तो आप चलते हैं वीडियो की तरफ, यानी मेन वीडियो की तरफ। अब मेन वीडियो में हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट है, गॉड इज़ डेथ। अब ये स्टेटमेंट फ्रेडरिक नीत्शे ने दी थी, तो इस स्टेटमेंट के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। अब जब उन्होंने ये कहा था, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि उन्होंने कब ये कहा था या कौन से बुक में कहा था। अब उनकी फ्रेडरिक नीत्शे की एक बुक आती है, थस स्पोक ज़राथुस्त्रा करके। अब उस बुक में होता क्या है कि एक कैरेक्टर होता है ज़राथुस्त्रा। अब वो आके कहता है कि गॉड इज़ डेथ एंड वी हैव किल्ड हिम। वो लोगों से आके कहता है कि भाई खुदा मर चुका है और हम लोगों ने उसे मारा है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए, तो इसी स्टेटमेंट की वजह से फ्रेडरिक नीत्शे जो है दुनिया का बेहतरीन या ज़हीन तरीन एक वो बन जाता है, मुल्हिद बन जाता है, एथीस्ट बन जाता है। इसी वजह से लोग आज तक उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है रिलीजियस लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं या नहीं, दूसरे बहुत सारे ऐसे फ़िलोसोफर्स भी हैं जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ ने बहुत उनसे सीखा भी है और कुछ लोग उसको जो है इनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? आप ये हम क्लेरिफाई तो नहीं कह सकते कि भाई फ्रेडरिक नीत्शे ने इसी वजह से ऐसा कहा होगा कि यस, इसका असल मतलब यही है।
लेकिन एज़ फार एज़ आई नो, एज़ आई हैव बीन रीडिंग फिलोसफी सिंस ए कपल ऑफ ईयर्स, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई फ्रेडरिक नीत्शे ने जो चीज़ कही थी ना, उन्होंने जब ये कहा था कि गॉड इज़ डेथ, तो उनका असल में कहने का मकसद ये था कि जो रिलीजन है ना वो डेथ हो चुका है। द गॉड ऑफ लाइफ इज़ डेथ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, द रिलीजन इज़ डेथ। जो मॉरलिटी है वो डेथ हो चुका है। अब हमारे पास रिलीजन क्या है? रिलीजन सिंपली अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? ऑन ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ह्यूमन तो ये कह सकता है कि आपके ज़िंदगी गुजारने का तरीका, आपके जीने का तरीका, योर कोड ऑफ लाइफ, द मॉरल कोड, द मॉरल इथिक्स विच वी यूज़ टू फॉलो इन आवर लाइफ, ये हमारे पास रिलीजन की डेफिनेशन करके आ जाती है। अब रिलीजन का डेफिनेशन ही यही है। अब फ्रेडरिक नीत्शे ने क्या बोला? फ्रेडरिक नीत्शे ने ये बोला कि भाई जो आपका रिलीजन है, जो आपके वे ऑफ लाइफ है और जो आपका कोड है ना, ये कोड अब आउटडेटेड हो चुका है। दिस कोड हैव बीन एक्सपायर्ड। ये आगे नहीं चलेगी। ये जो इंसान का असल मकसद है ना, वो उस तक पहुंचने के लिए ना काफ़ी है। आपने इस कोड को चेंज करना होगा। आपका गॉड जो है ना, गॉड इन द सेंस कि आपका रिलीजन अब मर चुका है, आपका वे ऑफ लाइफ का जो एक कोड जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना, वो मर चुका है। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब फ्रेडरिक नीत्शे ने इस तरीके से, मतलब एज फार एज आई नो, फ्रेडरिक नीत्शे ने इसी तरीके से कहा होगा। खैर, अब हम देखेंगे कि फ्रेडरिक नीत्शे ने किस तरीके से कहा था और उस तरीके से कहेगा उसका हल क्या दिया था। अब फ्रेडरिक नीत्शे ने ये बात तो कह दी कि भाई आपका जो कोड है वो आउटडेटेड हो चुका है। कोड इन द सेंस कि आपका जो वे ऑफ लाइफ जो है, जो आपने रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए हैं, जो आपने रिलीजन बनाया है, जो आपने अकीदा बनाया है, जो आपका विश्वास जिसे बोलते हैं, वो आपने जो बनाए हैं ना, वो आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन इस आउटडेटेड में आगे जाने के लिए हमने क्या करना है? फ्रेडरिक नीत्शे ने सिर्फ सवाल नहीं उठाया था, सिर्फ मसला नहीं दिया था, उन्होंने हल भी दिया था। अब उन्होंने अपने तरीके से हल दिया था और उनका हल अगर आपको पसंद है तो आप भी बता देंगे भाई आई एक्चुअली लाइक दैट। कमेंट सेक्शन में नीचे जो है ना, वो आप बता दीजिएगा कि आपको ये वे ऑफ लाइफ फ्रेडरिक नीत्शे वाली आपको पसंद आई, या जो हमारे पास ट्रेडिशनल जो कन्वर्स जो है एक हमारे पास जो एक जो वो आती है आपकी ट्रेडिशनल जो है, यानी जो पहले से हमारे पास कन्वेंशनल एक चली आ रही है, जो चेंज चली आ रही है, वो आपको पसंद है। अब आगे बढ़ने से हमें पहले ये समझना है कि फ्रेडरिक नीत्शे वे ऑफ लाइफ या मीनिंग ऑफ लाइफ को किस तरीके से लेते थे। अब फ्रेडरिक नीत्शे का ये मानना था कि मीनिंग ऑफ लाइफ जो है ना, वो पहले से तयशुदा नहीं है। यानी इंसान ज़िंदगी में, यानी इंसान लाइफ जो है, लाइफ उसको मिलती है ज़िंदगी में, यानी दुनिया में आता है, फिर उसके बाद अपना एक वे ऑफ लाइफ जो है वो जनरेट करता है। अपना एक मकसद, लाइफ का मकसद आप क्रिएट करते हो, उसके लिए वो बंदा जो इंसान होता है वो काम करता है, उसको अचीव करता है, नहीं करता वो उसके ऊपर होता है। खैर, और उसको अचीव करने की कोशिश करता है। ऑन दी अदर हैंड, अब हमारे पास रिलीजन की अगर हम बात करें ना, रिलीजन इज़ ए काइंड ऑफ हैविंग ए काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव कि भाई आपका जो वे ऑफ लाइफ है वो डिपेंड करता है आपके मीनिंग ऑफ लाइफ पे, और मीनिंग ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, आपका जो डेस्टिनेशन है वो पहले से क्या है, क्लैरिफाइड है। आपका डेस्टिनेशन पहले से लिखा गया है। आपकी नसीब, आपका तकदीर जो है, आपका जो सारा जो एक सिस्टम है ना, वो सारा लिखा गया है कि भाई आप इससे ना तो आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। यानी जो चीज़ आपके साथ होनी है वो होके ही रहेगी। ठीक है। आप फ्रेडरिक नीत्शे ने जो चीज़ कही थी ना, जो फ्रेडरिक नीत्शे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसको फ़लसफ़े की ज़ुबान में एक्जिस्टेंशलिज़म कहा जाता है। यानी एक्जिस्टेंशलिज़म इन द सेंस के इंसान पैदा हुआ, इंसान ने अपना एक वे ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ जो है वो ख़ुद क्रिएट किया, ख़ुद उसके ऊपर काम किया और ख़ुद उस चीज़ को अचीव किया। इसी के साथ साथ हम इस बुक की भी जैसे बात करते हैं, या फ्रेडरिक नीत्शे के दूसरे टीचिंग्स की भी जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें फ्रेडरिक नीत्शे में क्या मिलता है, वहाँ पे हमें हमारे पास सफरिंग जो है उसके ऊपर उन्होंने बहुत बात की। यानी सफरिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के अंदर। लेट सपोज इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू सफ़र। आपने सफ़र जी करना है, बहुत ज़्यादा करना है, और आपकी सफरिंग खुद आप क्रिएट करते हो। आपका मकसद जो है ना, आप खुद आप क्रिएट करते हो, यानी अपने मकसद के हिसाब से आपने सफरिंग करनी होती है। अब फिर से वापस अपने जो मेन जो हमारा गोल था वीडियो का, उस पर आते हैं। जैसे फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था गॉड इज़ डेथ। आप गॉड इज़ डेथ जो है उन्होंने बोल दिया, आपके जो मॉरल्स है उनको आउटडेटेड उन्होंने क्लियरिफाई कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, जैसे विल टू पावर एक कॉन्सेप्ट है, इसी बुक में भी हमारे पास लिखा गया है, और दूसरे उनके टीचिंग्स जो राइटिंग्स हैं वहाँ पे भी आपको जो है वो मिल सकता है, वहाँ पे पाया जाता है कि भाई विल टू पावर है। अब विल टू पावर क्या है? विल टू पावर इन द सेंस कि इंसान जो खुद अपने लिए एक चीज़ चूज़ करता है, उसको कोशिश करता है कि वो उसको पा सके। और फ्रेडरिक नीत्शे के नज़दीक जो है इंसान की कोई बाउंड्रीज नहीं है। जो पावर है ना, दैट्स सेक्रेट। उनका कहना ये है कि भाई पावर जो है ना वो सेक्रेट चीज़ है भाई, वो तो मतलब एक ऐसी चीज़ है, वो बहुत ताकतवर है। ही इज़ प्रायोरिटाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर। आप फ्रेडरिक नीत्शे ने जब ये लिखा था, लेट्स सपोज आप बात कर लें 19th सेंचुरी की,
आप जैसे बात करें 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज 1850 से ऊपर जब हम जब उस ज़माने का बैकग्राउंड हम जैसे देखते हैं तब वहाँ पे क्या बोलते थे। जैसे हमारे पास चर्च था। अब चर्च कहता क्या था कि भाई देखो, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास जो है बहुत ज़्यादा धन दौलत पैसा है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चाह है, जैसे हम बोलते हैं ना एम्बिशियस, इफ़ यू आर बीइंग अ बिट एम्बिशियस, इफ़ यू आर बीइंग अ बिट पावरफुल, सो इट मीन्स दैट यू आर इविल डूअर। भाई आप तो मतलब ऐसे शैतानी राह पे चल रहे हो। ऑन द अदर हैंड आपने क्या बनना होता है, अपने आप को ह्यूमिलेट करना होता है, आपने हम्बल बनना होता है, आपने एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी अपने अंदर लानी होती है। आपने गॉड को क्वेश्चन नहीं करना होता, आपने गॉड क्या किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करता, स्पेशली चर्च को आपने क्वेश्चन नहीं करना होता है। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे ने जो लड़ी थी वो इसी चर्च के इसी माइंडसेट के साथ लड़ी थी जिसे हम स्लेव मोरालिटी कहते हैं। अब फ्रेडरिक नीत्शे ने स्लेव मोरालिटी के खिलाफ एक वो लड़ी थी। अब फ्रेडरिक नीत्शे जैसे पावर को प्रायोरिटाइज करें वो क्यों करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इंसान को सफरिंग करनी चाहिए, इंसान को अपना एक अलग पहचान जो है, जैसे एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी बनानी चाहिए। इंसान को ऐसा नहीं कि वो स्लेव मोरालिटी को लेके चले। अब रिलीजन हमें क्या करती है, अब वो रिलीजन के खिलाफ क्यों थे, जैसे वो उन्होंने बोला गॉड इज डेड क्यों बोला था, आउटडेटेड क्यों बोला था, उन्होंने इसलिए बोला था कि रिलीजन हमें आगे बढ़ने नहीं देता। मतलब उनके हिसाब से ऐसा है, उनके हिसाब से यही है कि भाई रिलीजन हमें आगे बढ़ने नहीं देता बिकॉज क्रिश्चियन मोरालिटी। अब वो बात तो क्रिश्चियन मोरालिटी ही की कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल भी वो कहते हैं कि रिलीजन हमारे पास एक मोरालिटी को जो है ना वो करती है, फॉलो करती है, जिसे हम स्लेव मोरालिटी बोलते हैं। यानी रिलीजन हमें आगे बढ़ने नहीं देता, यानी रिलीजन हमें रोकता है, हमारे पर काटता है। और रिलीजन हमें इस तरीके से वो करता है, रिलीजन हमें इन चीज़ों पे इंकरेज करता है कि भाई आप कम पैसा कमाओ, आप कम पावर अपने हाथ में लाओ, आप जो है कम से कम हो गया, यानी ए टाइप ऑफ स्लेव मोरालिटी यू शुड फॉलो। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे इसके बिल्कुल खिलाफ है। इसी वजह से वो क्लेश हमारे नज़र आता है ये दोनों दो चीज़ों के दरमियान के भाई, वो क्लेश आता है फ्रेडरिक नीत्शे के दरमियान और जो हमारे पास स्लेव मोरालिटी वाली जो रिलीजन है उसके दरमियान। मतलब इन द सेंस इन जनरल आप रिलीजन भी बोल सकते हैं। अब सवाल तो ये था और मतलब मसला हमारे पास यही आया हुआ था, सवाल भी ये हुआ था, मसला भी यही हुआ था कि भाई रिलीजन आउटडेटेड हो चुका है, गॉड जो है वो डेथ हो चुका है, मतलब अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक नीत्शे। और आपका रिलीजन आउटडेटेड है, आपका रिलीजन एक्सपायर्ड हो चुका है, आपका रिलीजन इंसान को वो जो एक ख़ास जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने से रोक रही है। अब फ्रेडरिक नीत्शे ने बोला था भाई आप अपनी मंजिल को किस तरीके से चूज़ करोगे, किस तरीके से आप उसको पहचानोगे, उसके साथ साथ इस तरीके से किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँच सकोगे। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ओवरमेंश का, यानी सुपरमैन वाला कॉन्सेप्ट। आप जर्मन ज़ुबान में इसका मतलब ये सुपरमैन है, अपर ह्यूमन आप बोल सकते हैं। ओवरमेंश यानी अपर ह्यूमन। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने सेक्रीफाइस करना होगा, लेकिन उस सेक्रीफाइस से पहले सबसे पहले एक चीज़ करनी होगी। जो स्लेव मोरालिटी का जो एक हमारे पास जो आपने एक चीज़ ओढ़ रखी है ना, जो चादर ओढ़ रखी है, सबसे पहले आपने ये हटानी है। फ्रेडरिक नीत्शे मतलब सबसे पहले आपने ये फैसला करना है कि भाई देखो, ये जो रिलीजन का भार आपके कंधों में है ना, यानी रिलीजन इन द सेंस कि आउटडेटेड रिलीजन का भार आपके कंधों में है, ये फिलोसफी, ये पर्सपेक्टिव अपने जहन से आप निकाल लो। इस चीज़ को निकाल के आप जाओ, आपने ऊपर बढ़ना है, आपने सुपरमैन बनना है। आपकी जो आउटडेटेड स्लेव मोरालिटी वाले जो रूल्स हैं ना, इनको पीछे छोड़ दो, इनको पीछे छोड़ के आप अपनी मंजिल की तरफ जाओ। अब देखो, सबसे पहली बात तो रिलीजन क्या बताती है भाई, रिलीजन तो ये बताती है कि आपका जो जो भी है, यानी जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ होने वाला है, वो सारे फिक्स्ड है, यू कांट लाइक चेंज दैट। दैट्स द फर्स्ट थिंग रिलीजन इज एक्चुअली फीडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अर्ली एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे ने बोला था कि भाई देखो, ये फिक्स नहीं है, आपने जहाँ पहुँचना है आप पहुँच सकते हो। यू डोंट हैव बाउंड्रीज, यू डोंट हैव लिमिटेशंस। एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी एट दैट ओवरमेंस लेवल। सुपरमैन आप बन सकते हो, अपर ह्यूमन आप बन सकते हो। तो फ्रेडरिक नीत्शे ने ये बोला था। और फ्रेडरिक नीत्शे ने ये भी बोला था कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपके पीछे जो आपके कंधों पे जो भार है, यानी आपके कंधों पे जो बोझ है, वो उतारना पड़ेगा। वो जो रूल्स है आपको नहीं मानने पड़ेंगे। आपने एक अमल से जाना होगा, आपने अपने आप को चेंज करना होगा, आपने एक पूरा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो अमल है ना, उसको करना होगा और विथ स्टेप्स करना होगा। उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो ये थी हमारी वीडियो बियॉन्ड गुड एंड इविल के हवाले से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ठीक है, अगर ये चीज़ मतलब ऐसे चली कि भाई अच्छे लोगों तक हमारे पास यूट्यूब एल्गोरिदम ने अगर इसको पहुंचाया, अच्छे लोगों इन द सेंस जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है या जिन लोगों को इस चीज़ का शौक़ है, अगर एक भी कमेंट लेट सपोज आता है कि आप में से कोई भी इसको सुन के अगर ये बोलता है कि भाई फ्रेडरिक नीत्शे ने जो मैकेनिज़्म जो बताया था ना कि ओवर बेंच तक पहुंचने वाला मैकेनिज़्म कौन सा है, तो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो जो उस हवाले से बनाएंगे। तो इस वीडियो में लेट्स सपोज हम तो बहुत ऐसे मतलब ऐसे रफ़ ही जा रहे थे और विदाउट एनी कट जा रहे, तो इसमें मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं।
सो रिक्वेस्ट यही है कि भाई उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सीखने को थोड़ा बहुत मिला होगा, एटलीस्ट 1% आई गेस एज़ फार एज आई नो, और आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू दिस। और इसी चीज़ को, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और ज़िंदगी में जस्ट कीप लर्निंग यार, कीप जस्ट रीडिंग दिस stuffs and all that, especially philosophy, which have been so life changing. So thank you for listening. अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. Thank you once again.